क्या आप कंप्लीटिंग स्केयर के क्वेश्चन से परेशान हैं? आप बार बार इसको भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगा जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप हर तरह का कंप्लीटिंग स्केयर का क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मजीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है 7x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपने उसको अरेंज करके लिखना है, पहले हाईएस्ट पावर फिर उससे लो फिर सबसे लो। इस तरह सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपने जो भी फर्स्ट टर्म आपके पास बनेगी उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आप देखें यहाँ पर 7x का स्क्वायर है। अब 7 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, तो हमने फिर इस नंबर को ख़त्म कर देना है। ख़त्म कैसे करेंगे? पूरी इक्वेशन को 7 से हम डिवाइड करेंगे। जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया 7 से कैंसिल हो गया तो हमें मिला x का स्क्वायर। अब एक टर्म कंप्लीट स्क्वायर बन चुकी है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपने ये करना है कि जो भी आपको मिड टर्म मिली है 2x/7, इसमें से आपने 2 को हमेशा आप पहले 2 को सेपरेट करेंगे। 2 को सेपरेट करने के बाद फिर आपने जिसका स्क्वायर लिया था कंप्लीट किया था उस टर्म को सेपरेट करेंगे। यहाँ देखें x का स्क्वायर कंप्लीट किया था हमने तो x को भी सेपरेट कर लेंगे। इन दोनों को सेपरेट करने के बाद बाकी जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट में लिख लें। 1/7 बचा हमारे पास और ये वाले टर्म -1/7 नीचे उसी तरह से आ गई इज इक्वल टू 0। अब आपने इस टर्म को इक्वल के इस तरफ ले जाना है ताकि इधर आके ये प्लस हो जाएगी। इसके बाद देखिए हमारी जो फार्मूले की रिक्वायरमेंट है उसमें ये है कि एक मुकम्मल स्क्वायर, दूसरा मुकम्मल स्क्वायर और दोनों मुकम्मल स्क्वायर 2 के साथ मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो अब इसके मुताबिक ये 3 पार्ट होने चाहिए, जबकि एक कंप्लीट स्क्वायर है दूसरा कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो दूसरे कंप्लीट स्क्वायर को हम खुद से ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे या दोनों तरफ हम उसको ऐड कर लेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम किस चीज़ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो याद रखें 2 को सेपरेट करने के बाद और जिसका कंप्लीट स्क्वायर लिया था उसको सेपरेट करने के बाद जो कुछ भी बचता है उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो अब ये 1/7 बचा है तो 1/7 का स्क्वायर मैंने इधर भी ऐड कर दिया इधर भी ऐड कर दिया। अब मेरा फार्मूला कंप्लीट होता है, एक ये मुकम्मल स्क्वायर दूसरा ये मुकम्मल स्क्वायर और दोनों 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं इसको और इसको दोनों को मिला के कंप्लीट स्क्वायर बना दूंगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, और जो ये बचा था 1/7 होल स्क्वायर प्लस 1/7 उसी तरह से लिख दिया। अब मैंने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको 1/49 करके एलसीएम ले लिया। एलसीएम मेरे पास आया 8/4/9। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? इसके लिए पहले मुझे स्क्वायर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा, स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, उससे ये स्क्वायर ख़त्म हो गया। x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 8/49। अब 8 अंडर रूट जो है वो 2 × 2 × 2 के इक्वल होता है, तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 × अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 49 का अंडर रूट होता है 7। अब मुझे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है 1/7 मुझे इस तरफ नहीं चाहिए, मैं इसको इस तरफ ले आऊँगा। इधर आके ये माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर ये प्लस में था। तो ये नंबर बन जाएगा +-2 × अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 -1 डिवाइडेड बाय 7। इसका एलसीएम लूँगा अगेन तो +-2 × अंडर रूट 2 -1 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा।